दोस्तों, सोने का लंका कहा जाने वाला देश आज जिस दौर से गुजर रहा है, ऐसी कल्पना भी उसने कभी नहीं की होगी, क्योंकि महंगाई चरम सीमा तक पहुंच चुकी है और लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। डीजल लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लग रही है, केरोसिन के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है और कागज की किल्लत की वजह से बच्चों की परीक्षा रद्द करवा दी गई है। खराब होती स्थिति का आलम इसी बात पे लगाया जा सकता है कि प्रधानमंत्री की पूरी कैबिनेट ने अपना इस्तीफा दे दिया है। यहाँ तक कि पीएम के बेटे ने अपने पद को छोड़ने का फैसला कर लिया है। तो दोस्तों, देर किए बिना वीडियो को शुरू करते हैं। मैं उज्जवल स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, श्रीलंका दिवालिया होने की कगार पे पहुंच चुका है। पूरे देश में जरूरी चीजों की किल्लत हो गई है, लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस समय श्रीलंका की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। देखा जाए तो आज़ादी के बाद पहली बार श्रीलंका ने अपने सबसे बुरे दौर से गुजरा है। पेट्रोल डीजल से लेकर दूध और दूसरी खाद्य सामग्री इतनी महंगी हो गई है कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। कभी पर्यटन के लिए दुनिया में मशहूर यह आइलैंड देश आर्थिक तौर पर तबाह हो चुका है। हालत इतने बुरे हैं कि आज़ादी के बाद इस देश ने ऐसी हालत कभी नहीं देखी। वैसे एक बार फिर श्रीलंका गृह युद्ध के मुहाने पे खड़ा हो गया है। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल खत्म हो चुका है। देश के पास इतने पैसे नहीं बचे कि बड़े स्तर पर खरीदारी कर सके। डीजल की किल्लत होने की वजह से सारे बड़े पावर प्लांट बंद हो चुके हैं और दोस्तों, एक दिन में 13 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ स्ट्रीट लाइट भी बंद कर दी गई है। अस्पतालों में बिजली की किल्लत की वजह से वहाँ के डॉक्टर ऑपरेशन तक नहीं कर पा रहे हैं। दवाइयाँ और खाने पीने की चीज़ों की लंबी लंबी कतारें लगी है। दोस्तों, हालत इतनी बुरी है कि अब लोगों की क्रय क्षमता खत्म हो गई है। जनता दंगा करने पर उतर आई है। खाने के लिए लोग तरस रहे, लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। दोस्तों, श्रीलंका एक आइलैंड देश है। यहाँ की आबादी महज 2 करोड़ 25 लाख है। एक छोटे से देश में ऐसी किल्लत हो गई है कि नागरिकों को पेट्रोल डीजल मुहैया कराने में सरकार फेल हो रही है। भारत में 140 करोड़ की आबादी होने के बावजूद हमें पेट्रोल डीजल के लिए कहीं लाइन नहीं लगना पड़ता। दरअसल रूस अब भारत को कम कीमतों पर कच्चा तेल बेचने पर राजी हो गया है। भारत और रूस के बीच हुई इस डील से अमेरिका जैसे देश काफ़ी नाराज है और श्रीलंका इस कूटनीति पर चलने से फेल हो गया है। देखा जाए तो चीन की नज़दीकी श्रीलंका पर भारी पड़ा। यह भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि चीन की रणनीति ऐसी है कि जिस देश में उसने अपने निवेश बढ़ाए हैं वहां राजनीतिक और आर्थिक स्थिरता तेजी से बढ़ी है। चीन अपने फायदे के लिए किसी भी हद को पार कर सकता है। वैसे श्रीलंका और पाकिस्तान इसके बड़े उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पाकिस्तान भी उसी स्थिति की ओर बढ़ रहा है जिस स्थिति में अभी श्रीलंका है। श्रीलंका की आर्थिक बदहाली की बड़ी वजह विदेशी मुद्रा भंडार में आई गिरावट भी है, क्योंकि श्रीलंका के विदेशी मुद्रा भंडार में 70% की गिरावट आई है। फिलहाल श्रीलंका के पास 2.31 अरब डॉलर ही बचे हैं। विदेशी मुद्रा के रूप में 17,500 करोड़ रुपए ही श्रीलंका के पास है। श्रीलंका कच्चे तेल और अन्य चीज़ों की आयात पर एक साल में 91,000 करोड़ रुपए खर्च करता है, पर खर्च 91,000 करोड़ रुपए का है, लेकिन श्रीलंका के पास सिर्फ 17,500 करोड़ रुपए ही बचे हैं। दोस्तों, श्रीलंका की अर्थव्यवस्था गिर गई है। श्रीलंका के पास अब इतना भी रकम नहीं बचा कि अपनी ज़रूरतों भर भी तेल खरीद सके। अब श्रीलंका के पास ना तो कच्चा तेल खरीदने के पैसे हैं और ना ही गैस और दूसरी चीज़ों का आयात कर पा रहा है। इसकी वजह से श्रीलंका में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस सहित कई चीज़ों के कीमतें कई गुना बढ़ गई है। दोस्तों, एक कारण यह भी हो सकता है श्रीलंका में हुए बम ब्लास्ट से भी काफ़ी प्रभावित हुआ है। 21 अप्रैल 2019 को श्रीलंका में जगह जगह बम ब्लास्ट हुए। कोलंबो में ही 50 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। अलग अलग होटलों और शहरों में सीरियल बम ब्लास्ट की घटनाओं में 300 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर ही निर्भर है। विदेशी पर्यटक साल 2019 में कोरोना काल के बाद से श्रीलंका में आने जाने से कतराने लगे। श्रीलंका की कसक घरेलू आय में 10% हिस्सा पर्यटनों का रहा है। देखा जाए तो आज की स्थितियां अलग है, क्योंकि श्रीलंका पर विदेशी कर्ज अपने उच्चतम स्तर पर है। कोविड की वजह से लोग भी श्रीलंका जाने से परहेज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह भी श्रीलंका की बदहाली का एक कारण है और मौजूदा आर्थिक संकट की वजह से लोग श्रीलंका
फिर नहीं जाएंगे, जो श्रीलंका के लिए अच्छी बात नहीं है। संकट से जूझ रहे श्रीलंका की मदद के लिए भारत ने शिप से 40,000 टन डीजल पहुंचवाया और भेजे गए तेल को शहरों में बांटा जाने लगा। जल्द ही वहां भारत से 40,000 टन चावल भी पहुंचने जा रहा है और भारत ने श्रीलंका को $1 अरब की सहायता का वादा भी किया है। खैर दोस्तों, आर्थिक तंगी और बदहाली की वजह से श्रीलंका के आम नागरिक सड़कों पर आ गए हैं और सरकार के खिलाफ उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। भीषण हिंसक माहौल को देखते हुए श्रीलंका के राष्ट्रपति इमरजेंसी की घोषणा की थी, पर राष्ट्रपति के पास हिंसा को रोकने के लिए और कोई दूसरा उपाय नहीं था। श्रीलंका का संकट भी अभी टलता नजर नहीं आ रहा है। श्रीलंका भारत से संबंध सुधारने की कोशिश में जुटा है तो चीन ने खराब हालात में अपने आप को किनारा कर लिया है। श्रीलंका में यह स्थिति कब तक बनी रहेगी अभी तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इस संबंध में जानकार लोग भी असमंजस की स्थिति में हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है श्रीलंका की स्थिति के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और परिवारों को शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।